नमस्कार दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरकॉम और रुचि सोया के बाद अब एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है, वो है आलोक इंडस्ट्री के बारे में। आलोक इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम ने मिलकर साझेदारी की है। इसके साथ ही आलोक इंडस्ट्रीज अभी बहुत ज्यादा खबरों में है। आप सब लोगों के मन में यह सवाल बार बार आता है कि आलोक इंडस्ट्री का आखिर फ्यूचर क्या है। आलोक इंडस्ट्री के शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और आलोक इंडस्ट्री बार बार फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है। क्या रिलायंस इंडस्ट्री के इसे खरीदने के बाद इसके शेयर होल्डर का भविष्य सुनहरा होगा या नहीं होगा, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शेयर मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज, आरकॉम या फिर कोई भी ऐसी खबर जो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट डाल सकती है, वो खबर आपको सबसे पहले मिलेगा और उस खबर को सबसे पहले पाकर आप एक सही निर्णय, सही डिसीजन समय रहते ले पाएंगे। तो अब बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। आलोक इंडस्ट्री के फ्यूचर, उसके शेयर होल्डर के फ्यूचर और कंपनी के बार बार फ्लक्चुएट यानी उतार चढ़ाव का कारण मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको यह वीडियो ध्यान से पूरे 4 से 5 मिनट तक मेरे साथ देखना है और इस वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा आलोक इंडस्ट्री के बारे में बता दूं, जिससे कि आपको पिछले सारे सवालों का जवाब जो है वो मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री और मुकेश अंबानी का क्या संबंध है और वो संबंध शेयर होल्डर्स, आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगा। आलोक इंडस्ट्री एक टेक्सटाइल कंपनी है। ये बेडशीट्स, बेड कवर, गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स और बाकी होम टेक्सटाइल की चीजें बनाती है। आलोक इंडस्ट्री 1986 में शुरू हुई। इसके बाद कई सालों तक, ये लगभग 10-15 सालों तक कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में ही फोकस करती रही। 2005 में कंपनी ने अपने आप को और एक्सपेंड करने की कोशिश की। इन्होंने अपने बिजनेस को और बड़ा करने की इच्छा जताई। इसके लिए कंपनी ने 2 अलग अलग प्लान बनाए और कंपनी ने उन 2 अलग अलग प्लान पर काम करना शुरू किया। कंपनी ने एक्सपेंड करने के लिए स्पिनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का फैसला लिया और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आलोक इंडस्ट्री ने अपना काम बढ़ाने के लिए बैंक से कर्ज लिया। जी हाँ, कर्ज लेने के बाद ही इन्होंने अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने गलतियां करनी शुरू कर दी। स्पिनिंग एक्सपेंशन का इस्तेमाल यह पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे। अच्छा एक्सपेंशन के बाद भी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। इसके बावजूद इन्होंने दूसरी गलती की। इन्होंने अपना दूसरा प्लान इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। इन्होंने H&A नाम से रिटेल स्टोर खोले और इन्होंने ये स्टोर न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी H&A नाम के रिटेल स्टोर खोले और वहां पर इसलिए खोले ताकि ये अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को बेच सके। लेकिन वो प्लान भी फेल हो गया और इन्हें अपने सारे रिटेल स्टोर बंद करने पड़े। ये सारे एक्सपेंशन कंपनी ने कर्जे के बलबूते पर ही किया था। ऐसे में लगातार एक्सपेंशन और नुकसान के चलते 2017 तक कंपनी लगभग 30,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबती चली गई। 2007 से 2017 तक कंपनी को 800% के हिसाब से कंपनी का कर्ज लगातार बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी के 3,083 करोड़ का घाटा हुआ। इसके बाद बैंक ने आलोक इंडस्ट्री की नीलामी शुरू कर दी ताकि वो अपना जो पैसा है जो इन्होंने कर्ज के रूप में दिया था उसकी रिकवरी कर पाए। उसके बाद आलोक इंडस्ट्री की नीलामी हुई, बिड लगाई गई, लेकिन आलोक इंडस्ट्री के लिए कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहीं से एंट्री हुई मुकेश अंबानी की और जेएम फाइनेंशियल ARC की। इन लोगों ने मिलकर आलोक इंडस्ट्री को खरीदने का प्लान बनाया। 5,050 करोड़ में इन्होंने इस कंपनी को खरीदा और इसके स्टेक लिए, जिसमें से इन्होंने 4,550 करोड़ बैंक को देने का
फैसला किया और बाकी 500 करोड़ आलोक इंडस्ट्री में ही इन्वेस्ट करने का फैसला किया ताकि ये आलोक इंडस्ट्री के बिजनेस को सुचारू रूप से आगे चला सके। इन्वेस्टमेंट के बाद रिलायंस इंडस्ट्री को 37.7% का स्टेक मिला और जेएम फाइनेंशियल को 6.15% का स्टेक मिला। इसके अलावा आलोक इंडस्ट्री का 47.06% स्टेक पब्लिक के पास ही है। अब कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2019 में 2076 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब आते हैं सबसे पहले मुद्दे पर कि आलोक इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा रहेगा। जैन में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हुई थी। रिलायंस और जेएम के आलोक इंडस्ट्री में स्टेक खरीदने के बाद कंपनी 27 फरवरी 2020 को फिर से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। उस समय शेयर का प्राइस था 14 रुपए और कोरोना की वजह से यह मार्केट में गिरावट आई और तब यह शेयर 4 रुपए पर शेयर पर चला गया। बाद में इसके शेयर अच्छे से बढ़ने लगे। वहीं जहां पर कोरोना में कई सारे मार्केट और बिजनेस को नुकसान हो रहा था, शेयर गिर रहे थे, आलोक इंडस्ट्री के शेयर बढ़ने लगे। रिलायंस इंडस्ट्री ने इसे खरीदा क्योंकि यह बहुत ही सस्ते में अवेलेबल थी। यह कंपनी बहुत ही सस्ते में अवेलेबल थी, इसीलिए मुकेश अंबानी ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने उसे खरीद लिया। मुकेश अंबानी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। उन्होंने लॉकडाउन में टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्री में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी। उन्होंने आलोक इंडस्ट्री में पीपीई किट बनाने का काम शुरू किया और गवर्नमेंट को सप्लाई करना शुरू कर दिया। और यही एक बड़ा मेन कारण रहा कि कोरोना में लॉकडाउन की वजह से जहां कई सारे इंडस्ट्रीज के शेयर नीचे गिर रहे थे, वहां पर आलोक इंडस्ट्री का शेयर जो है वो ऊपर चढ़ रहा था। हाल फिलहाल के हालात को देखते हुए शायद ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में हमें कोरोना की वजह से पीपीई किट सूट पहनकर ही रहना पड़े और पूरे इंडिया में जितने भी पीपीई किट सप्लाई होते हैं उसमें 15 से 18% पीपीई किट आलोक इंडस्ट्री ही सप्लाई करती है। तो एक लिहाज से आलोक इंडस्ट्री के पास ये एक बहुत ही अच्छा मौका है इसको भुनाने का। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोरोना खत्म हो जाता है तो क्या? उसके बावजूद भी रिलायंस के पास अपने कई रिटेल स्टोर हैं, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स और जियो मार्ट, जिसमें कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी कंपनी के ये सारे के सारे जो आलोक इंडस्ट्री की चीजें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको अपने रिटेल स्टोर में यूज कर सकते हैं। तब कंपनी मुकेश अंबानी यानी रिलायंस इंडस्ट्री के हाथ में है। मुकेश अंबानी को बिजनेस करना आता है, वो अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ लेते हैं। जब तक आलोक इंडस्ट्री रिलायंस के पास है तो इसे नुकसान में नहीं जाने देंगे। वो आलोक के लिए अलग अलग प्लान और अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेंगे। अभी इंडिया चाइना क्लैश के बाद कई भारतीय कंपनियां और विदेशी कंपनियां भी भारत की तरफ देख रही हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट्स जो कि चाइना से मंगवाए जाते थे, अब आलोक इंडस्ट्री के पास एक मौका है कि वो इन प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों और भारत में कंपनियों के पास सप्लाई कर सके। अब सवाल आता है कि ये कंपनी इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? क्योंकि इस कंपनी ने अभी तक ना तो अपना लॉस का स्टेटमेंट शेयर किया है और ना ही अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट शेयर किया है। लिक्विडिटी की वजह से भी कई शेयर होल्डर अपने शेयर को बेच नहीं पाए हैं और कंपनी को लगातार लोअर सर्किट लगने लगे हैं, जिसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस अभी 28-29 रुपए तक आ गई है। अभी शेयर होल्डर अपना शेयर बेच नहीं पा रहे हैं। प्रॉपर लिक्विडिटी का ना होना भी फ्लक्चुएशन का एक बड़ा कारण है। अब सवाल आता है कि क्या हमें इस कंपनी में यानी कि शेयर होल्डर्स को और बाकी लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिसका जवाब है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के पास है तो घाटे में जाने का जो चांस है वो कम है। इसके अलावा कंपनी हवाई कंपनी नहीं है। कंपनी में काम किया जा रहा है, काम हो रहा है, काम दिख रहा है। कंपनी एक अच्छे मार्जिन पर अपना प्रोडक्ट बेच रही है, जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर जो है वो ब्राइट दिखाई दे रहा है। हालांकि इस तरीके की कंपनियों के शेयर खरीदते समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक बार में बहुत सारे शेयर जो हैं वो ना खरीदें। आप थोड़ा थोड़ा करके शेयर खरीदें ताकि नुकसान का जो चांस है वो आपके लिए भी कम हो। लेकिन इसके साथ ही आपको इस चीज के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि इस कंपनी का शेयर कभी भी नीचे गिर सकता है और कभी भी ऊपर आ सकता है। हालांकि जो शेयर खरीदना चाहते हैं वो थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं कि कंपनी का शेयर अगर कम हो रहा है तो वो उस हिसाब से खरीदें, या फिर अगर आप अभी खरीद रहे हैं तो खरीदने के बाद अगर कंपनी का शेयर नीचे आ भी जाता है तो आप परेशान ना हो, थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस पूरे टेक्निकल एनालिसिस के बाद आप अपना डिसीजन अपने विवेक और समझ के अनुसार
ही लें। इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं इसके बारे में इसके टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि पिछले 6 महीने में आलोक इंडस्ट्रीज किस तरीके से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कितनी बार ये कंपनी हुई है। जाते जाते एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमने एक नई सर्विस शुरू की है जिसके अंदर आप मुझे इंस्टाग्राम पर @thenationexpress पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां अपने सवाल आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपके सवालों का जवाब आपको सीधा मैसेज में प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारी की सारी इंडस्ट्री, शेयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई वो खबर जो मार्केट में इंपैक्ट डाल सकती है, वो खबर आपको सबसे पहले मिलेगी और आप समय रहते इन खबरों को देख के फैसला ले पाएंगे।